हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित कोचिंग सेंटर में। मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल आपके लिए फिर से एक टैली की नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इस चक्कर में वीडियो बना नहीं पा रहा था और बच्चे लगातार मुझे फ़ोन और मैसेज कर रहे थे, सर आपका नेक्स्ट वीडियो नहीं आया है टैली का। तो अभी मेरी तबीयत भी प्रॉपर सही नहीं हुई है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इस एफर्ट्स को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो लाइक नहीं करते। तो फ्री है बिल्कुल, आप सबको पता है कि, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं या आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है गूगल रिव्यू का, उसमें 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। और जो भी बच्चा 5 स्टार रेटिंग देगा, जो भी मेरे को 5 स्टार रेटिंग देगा और सबसे अच्छा कमेंट लिखेगा, उसके लिए मैं एक शानदार गिफ्ट भेजूंगा पर्सनली। तो ये आप जरूर करें और आगे बढ़ते हैं अपन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर बनाने के लिए ग्रुप का यूज क्या है और ग्रुप को कैसे समझना है, लेजर कैसे बनाना है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। क्योंकि आने वाली जो जर्नल एंट्रीज हैं, जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उनमें लेजर का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लेजर कैसे बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हमको ग्रुप सीखना जरूरी होता है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कहीं भी चिट्ठी भेजते हैं, अपन चिट्ठी भेजते हैं तो उस पर एड्रेस डालते हैं। तो एड्रेस अपन ने लिख दिया और उसके नीचे उसका सिटी है या स्टेट नहीं लिखा तो वो प्रॉपर नहीं जा पाती चिट्ठी। तो वैसे ही ग्रुप अगर अपने को नहीं आते हैं, अपने को नहीं नॉलेज है ग्रुप्स की, तो फिर अपन लेजर नहीं बना पाएंगे। लेजर गलत बनेगा तो जर्नल एंट्री गलत होगी और बेसिकली हमारी सारी अकाउंटिंग ही गलत हो जाएगी। तो टैली में अकाउंटिंग करने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। एक तो डेट का, उसकी बात अपन आगे करेंगे। दूसरा वाउचर का, वाउचर की बात भी अपन आगे करेंगे। और तीसरा लेजर का। तो लेजर की बात अपन इस वीडियो में करेंगे, लेजर कैसे बनाएं और ग्रुप को कैसे समझें। तो इसीलिए इस वीडियो को टॉपिक मैंने रखा हाउ टू अंडरस्टैंड ग्रुप। तो ग्रुप कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं समझा रहा हूँ। दोस्तों, हमारी बैलेंस शीट होती है। जैसे कि आप टैली पढ़ रहे हो तो आपका अकाउंटिंग में बैलेंस शीट का तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो गूगल से सर्च करके कोई बैलेंस शीट निकालिएगा। बैलेंस शीट में कुछ हेड्स होते हैं। हेड मतलब कि मेन पॉइंट। जैसे कि अपन असेट साइड में चले तो फिक्स असेट होती है, करंट असेट्स होती है। लायबिलिटी साइड में चलते हैं तो अपने को कैपिटल मिलती है और करंट लायबिलिटी मिलती है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड लोन्स मिलते हैं। इस तरह से कुछ हेड होते हैं। तो ये होते हैं ग्रुप। क्या होते हैं ये? ग्रुप। जैसे अब करंट लायबिलिटी के अंदर मान लो करंट लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर एक ग्रुप है। अब मान लो हमने 20 लोगों से माल खरीदा है तो उन 20 का लेजर बनेगा। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ। जैसे हमने 20 लोगों को माल बेचा तो सारे हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। राम को माल बेचा, सोहन को माल बेचा, मोहन को माल बेचा। राम, सोहन, मोहन हमारी लेजर है। ये क्या है? हमारे सन्ड्री डेटर्स। तो ये ग्रुप हो गया। एक और एग्जाम्पल समझता हूँ। जैसे रेंट हुआ, सैलरी हुआ, ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो रेंट हुआ, सैलरी हुआ, ये तो होगा हमारा लेजर। पर ये लेजर किस ग्रुप के अंडर में बनेगा? रेंट और सैलरी क्या होता है? रेंट और सैलरी होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसका ग्रुप कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, आपके समझ में आया होगा। मेरे को पता है प्रॉपर नहीं आया होगा। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलो अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको पता है हम ऑल्ट के में जाएंगे। ऑल्ट के में जाके हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। हम बना रहे हैं ABC XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो हम दे देते हैं राजस्थान, 1 अप्रैल 2023। ठीक है, ये हमने एक्सेप्ट कर ली। कंपनी की F11 की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं एक बार अपन। तो पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसमें विदाउट इन्वेंट्री हम रखेंगे, विदाउट बिल टू बिल रखेंगे, तो नो करेंगे। इन्वेंट्री नहीं चाहिए, नो करेंगे। अभी GST नहीं चाहिए, नो रखेंगे। ऑनलाइन एक्सेस नहीं चाहिए, नो रखेंगे। तो इनको नो रखिए, अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अभी एक और कंपनी खुली हुई है यहाँ पे, तो इसको हम बंद करने के लिए वापस हुई, आपको पता है ऑल्ट के पे जाएंगे, फिर अपन शट कंपनी पे जाएंगे। ध्यान समझिएगा, ऑल्ट के पे, शट कंपनी पे, और जो बंद करनी है उस पर हम एंटर कर देंगे। ठीक है, अब समझ रहे हैं। अब अपन ध्यान दीजिए, गेटवे ऑफ टैली में खड़े हैं। गेटवे ऑफ टैली,
अब गेटवे ऑफ टैली में दो दिख रहे होंगे आपको ऊपर, क्रिएट और ऑल्टर। क्रिएट का मतलब होता है कि अपने को कोई लेजर या ग्रुप क्रिएट करना है तो अपन क्रिएट में जाएंगे, और ऑल्टर का मतलब होता है कोई लेजर या ग्रुप में कुछ करेक्शन करना है या डिलीट करना है या देखना है तो अपन ऑल्टर में जाएंगे। फिर अपन ऑल्टर में जाते हैं, ऑल्टर में जाके हम देखते हैं लेजर्स में। ध्यान देखिए, वापस देखिए, मैं बैक जा रहा हूँ, बैक नहीं, एस्केप से बैक आ गया, तो मैं ऑल्टर में जाके लेजर में जाऊँगा। इसे ऑल्टर में जाके मैं लेजर में आता हूँ। लेजर में को दो लेजर ऑलरेडी बने हुए मिलते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि टैली में दो लेजर हमेशा बने हुए मिलेंगे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी लेजर आपको बनाने होंगे। तो बाकी लेजर बनाने के लिए हम यहाँ से भी क्रिएट के ऑप्शन में जा सकते हैं, और नहीं तो बाहर आके ये अपने क्रिएट का ऑप्शन है, इसमें भी जा सकते हैं। ये क्रिएट के ऑप्शन में अपन जाते हैं। जैसे अपन क्रिएट के ऑप्शन में आते हैं, हमको मिलता है ग्रुप। क्या आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, क्या लेजर बनाना चाहते हैं, क्या करेंसी बनाना चाहते हैं, जैसे तो अपन सीख रहे हैं अभी लेजर। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमको ग्रुप समझना जरूरी है, ग्रुप का समझना जरूरी है, ग्रुप हमको नॉलेज में होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं ग्रुप की। वापस हम ऑल्टर में आते हैं और ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में आके हम देखते हैं ग्रुप कितने प्रकार के हमारे को बने हुए मिलते हैं। अरे वाह, इतने सारे ग्रुप बने हुए, बिल्कुल सही कहा दोस्तों। टैली हमको बहुत सारे ग्रुप बना के देता है, लगभग 28-30 ग्रुप है जो ये टैली हमको बना के देता है, और ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। एडवांस टैली में आपको जरूरत पड़ती है, बेसिक में आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये अपने सारे ग्रुप बने हुए हैं। अब इनका यूज क्या होता है ये समझेंगे, कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर बनता है। तो इसलिए आप सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं। देखिए, ये देखिए डिटेल ऑफ ग्रुप मैंने डाला है, ये ग्रुप्स डिटेल ऑफ ग्रुप मैंने डाला है। ग्रुप के अंदर कौन से ग्रुप में कौन सा अकाउंट खुलता है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में बैंक के जितने भी खाते होंगे सब बैंक अकाउंट में खुलेंगे। जैसे SBI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक में आपका अकाउंट है, तो उनका लेजर किस ग्रुप में बनेगा, बैंक अकाउंट में बनेगा। ओके, बैंक ओडी, अगर आपने बैंक में ओडी अकाउंट खोल रखा है तो वो इसमें बनेगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चा अक्सर गलती करता है, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स, डोनेशन, स्कूल फीस, LIC प्रीमियम, कैपिटल गेन या लॉस, ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो ये सब कैपिटल में खुलेंगे। दोबारा फिर बोलो, नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे समझ लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट का लेजर, ड्राइंग्स का, डोनेशन का, स्कूल फीस का, LIC का, कैपिटल गेन का, इन सब का, कैपिटल लॉस का कैपिटल अकाउंट में खुलता है। कैश का ऑलरेडी बना हुआ होता है, जरूरत नहीं होती बनाने की। अगर मान लो कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने किए हैं तो करंट एसेट में बनेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो करंट लायबिलिटी में बनेगा। अब आप कहेंगे सर डिपॉजिट्स क्या होता है, तो बेटा जैसे अपन टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं, लाइट का कनेक्शन लेते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास जमा रखनी पड़ती है, उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है, तो वो इस डिपॉजिट में बनता है। अगर बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, जो ट्रेडिंग का पार्ट होते हैं, जैसे वेजेस हो गया, कैरीज इन वार्ड हो गया, रॉयल्टी हो गई, ये सब बनता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। ड्यूटी इन टैक्सेस में बनते हैं वैट, TDS, GST वगैरह सब ड्यूटी इन टैक्सेस में बनते हैं। आपको पता है फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती है, अपनी फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, लैंड, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब बनता है फिक्स एसेट ग्रुप में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो खर्चे P&L में आते हैं, सैलरी हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, रिपेयर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब किस में बनेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में बनेंगे। इनडायरेक्ट इनकम, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, डिविडेंड डिस्काउंट रिसीव हो गया, बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया, ये सब इनडायरेक्ट इनकम में बनेंगे। अगर आपने क्या पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे गोल्ड में, सिल्वर में, शेयर्स में, FD में, NSE में, बॉन्ड में, तो वो सब इन्वेस्टमेंट बनेंगे। अगर आपने किसी को लोन दे रखा है, ध्यान समझिएगा, लोन हमने दे रखा है, उधार दे रखा है पैसा अपने दोस्त को, मित्र को, तो लोन एडवांस ग्रुप में बनेगा। ध्यान रखना, परचेज के ग्रुप में दो लेजर बनते हैं, परचेज और परचेज रिटर्न इस ग्रुप में बनते हैं। सेल्स और सेल रिटर्न सेल के ग्रुप में बनते हैं। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है, तो वो बनेगा सिक्योर्ड लोन। स्टॉक बनाना तो स्टॉक इन हैंड में। क्रेडिटर्स, ध्यान रखिए, क्रेडिटर्स कौन है, जिनसे हम माल खरीदते हैं, जिनसे हम परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, यानी जिनको हम जो हमसे पैसा मांगते हैं, दैट इज क्रेडिटर्स। तो ये जो क्रेडिटर्स है, इन सब का नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, इन सब का नाम क्रेडिटर्स में बनेगा। सन्डी डेटर, जिनको हमने माल बेचा, मोहन, सोन, रोहन, इनको माल बेचा हमने, तो ये होते हैं सन्डी डेटर्स, जिनको हमने बेचा, इन सब के ग्रुप को लेंगे डेटर्स में। अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं दोस्तों, जैसे मेरे जानकारों को मैंने लोन ले लिया, मेरे जानकार से किसी से भी लोन लिया, कुछ दिन के उधार ले लिया, दैट इज अनसिक्योर्ड लोन, जो बिना सिक्योरिटी के मिलते हैं, ठीक है ना। बैंक सिक्योरिटी से देता है, जो जनरली आसपास के लोग हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो ये ग्रुप आपको ध्यान रखने हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दोबारा बताता हूँ आपको, और आप ध्यान से एक स्क्रीनशॉट तो ये ले लीजिए, फिर एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए।
ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काम आएगा आपके ग्रुप बनाने में, आगे जान लीजिएगा। ठीक है, मैं मदद तो करता ही रहूँगा आपके बीच बीच में। तो ये सारे ग्रुप मैंने आपको बताया, मेन ग्रुप मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आऊँगा वापस, देखिए वापस मैं आ रहा हूँ क्रिएट में। जैसे मैं क्रिएट में आऊँगा, क्रिएट में आके मैं चूज़ करूँगा लेज़र को। तो लेज़र को चूज़ करते ही ये पूछेगा नेम, क्या लेज़र आपको बनानी है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ कैपिटल। ये कैपिटल बनाया मैंने, ये कैपिटल का लेज़र बनाऊँ। कैपिटल का लेज़र आता है कैपिटल अकाउंट में, बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्टेड है, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सेलेक्ट करना हो तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम कैपिटल में आते हैं और इसको हम एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने का एक और तरीका होता है कंट्रोल ही, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसको भी सेव कर सकते हैं। अब कैपिटल बन गया अपना फर्नीचर। तो फर्नीचर में जो ग्रुप बनेगा वो ज़्यादा फिक्स एसेट्स। फर्नीचर हमारा होता है फिक्स एसेट्स, या फिक्स एसेट डाल दें। ठीक है, तो एक और ग्रुप आता है परचेज। परचेज आता है परचेज में, ये परचेज अकाउंट में बन गया। चलो मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में ये परचेज रिटर्न में कहाँ जाएगा, परचेज में जाएगा। टाइप ऑफ लेजर जो है, देखिए दोस्तों ये टाइप ऑफ लेजर है, ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ये क्या होता है, ये आगे वाले क्लासेस में आपको पता पड़ेगा। सेल्स बनाता हूँ, सेल्स बनाया मैंने, सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट में। फिर वेजेस बनाता हूँ, वेजेस बनेगा किस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे, ऐसे डी दबा दिया मैंने वहाँ पे, तो दिख गया एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिख रहा है आपको, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बहुत बढ़िया। रेंट बनाता हूँ, तो आप कहेंगे सर रेंट तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बिल्कुल, तो अपन सेलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट किया। चलिए मैं दोबारा सेलेक्ट करते हैं, मैं रेंट बनाता हूँ। और ये क्या लिखा हुआ है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डिफरेंट नेम, एंटर डिफरेंट नेम। तो बोल रहा है भाई रेंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमको ये सीखने को मिला कि कोई भी ग्रुप 2 बार नहीं बन सकता, एक नाम का एक ही ग्रुप बनेगा। मैं रेंट का एक डबल टी लगा दूंगा तो ये मान जाएगा, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, सेम ग्रुप दोबारा नहीं बनेगा। जैसे हमने राम को माल बेचा तो हम राम बनाएंगे, राम जाएगा सन्डी डेटर्स में। ठीक है, मान लो अब एक और बात ध्यान रखिएगा, मोहन से माल खरीदा तो मोल जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स में, आ जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स में। तो दोस्तों आप ये देखिएगा, अगर मान लो बैक आना है मेरे को, पीछे वापस मोहन को सही करना है, तो माउस से नहीं जाऊँ, बैक स्पेस से जाऊँगा। बैक स्पेस का बटन होता है ना बैक, तो उससे बैक जाऊँगा। आगे बढ़ने के लिए एंटर का बटन यूज लूँगा, सेव करने के लिए कंट्रोल ए का बटन यूज लूँगा। ठीक है, याद रखिए, आपको काम आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये सीखा कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से लेजर क्रिएट होगा। अब देखने के लिए मैंने बताया था कहाँ जाना है, बताओ, ऑल्टर में जाना है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बहुत अच्छे बात का आ गया। अब ऑल्टर में जाके कहाँ जाऊँ मैं सर, लेजर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अब लेजर में जैसे मैं गया तो बने हैं। मैं एक बार बताऊँ मैं कहाँ से आया। देखिए मैं गेटवे ऑफ टी में ऑल्टर में आया, ऑल्टर में आके मैं लेजर में गया। लेजर में मुझे सारे जो मैंने अभी लेजर बनाया ये बन गए। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई लेजर गलत बना दिया, उसको सही करना है। मोहन की जगह अपने को राम बनाया था, सोहन बनाया, तो मोहन पे एंटर करूँगा, सोहन बना दिया मैंने, ये मैं सेव कर दिया। समझ में आ गया आपके। तो यहाँ से अपन किसी को डिलीट भी कर सकते हैं लेजर को, और जैसे मान लो डिलीट करना चाहते हैं, तो सोहन है, इसके लेजर को डिलीट करना है, तो मैं एंटर करूंगा। और डिलीट की मैं पहले बता चुका हूँ, ऑल्ट डी। पुरानी वीडियो जरूर देखा करो आप लोग। ऑल्ट के साथ डी दबाऊंगा, ऑल्ट डी डिलीट के लिए पूछूंगा, बोले कर दूंगा डिलीट, कर देना। तो यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। और मेरी आपसे फिर एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ क्या करना है और चैनल को क्या करना है, ये जरूर करना है। इसके बिना मैं आगे वीडियो नहीं डालूंगा। और सबसे बहुत जरूरी चीज़, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे गूगल रिव्यू का कमेंट लिंक डाला है। अगर आपको वाकई में अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप गूगल रिव्यू करें, उसमें 5 स्टार रिव्यू रेटिंग जरूर दें। और कुछ न कुछ जो आपको अच्छा लगे या जो मेरे से नीड इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो आप उसमें डालें, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। और जो सबसे अच्छा रिव्यू होगा 100% मैं उसको गिफ्ट दूँगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं।